नमस्कार दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है ये है डिस्टेंस का, यानी कि दूरी का प्रश्न, जो कि रीजनिंग में अक्सर देखने को मिलेगा आपको। तो ऐसे प्रश्न को देखने के बाद वहाँ पे आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे नहीं सॉल्व होता तो ये वीडियो को पूरा देखिए, और कैसे आप इसमें ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन को देखिए कि यहाँ पे 5 किलोमीटर पूर्व की ओर है, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, या फिर ऑप्शन डी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन में चार तरह के देखने को मिलेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये 5 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है। तो 90% उम्मीद है कि या तो ये ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, या फिर ऑप्शन सी होगा। लेकिन ऑप्शन डी आपका होने का मात्र 10% चांस है, ऑप्शन ए होने का 10% चांस है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आप अगर आपको दिख जाए तो इसे कैसे बनाइएगा, आइए आपको बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए, यानी कि दूरी का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान होना चाहिए। तो आप जब भी सामने देखो कॉपी को, तो कॉपी जब देखो तो आपके दाहिने ओर हमेशा पूर्व दिशा रहता है। कॉपी के दाहिने ओर, ये मान के चलिए ये कॉपी है आपका, तो दाहिने आपको पूर्व लिखना है और पश्चिम लिखना है बाईं ओर, पश्चिम बाईं ओर लिखना है, और उत्तर लिखना है आपको ऊपर की ओर, और दक्षिण लिखना है नीचे की ओर। ठीक है, तभी इस प्रश्न को आप बना पाइएगा। अगर आपने ऐसा फॉर्मेट तैयार नहीं किया है, आपको अगर ऐसा फॉर्मेट पता नहीं है, तो आप इसे नहीं बना पाइएगा। तो कॉपी जो है आपका, ये कॉपी का आपको दाहिने और पूर्व, बाईं और पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण रहना चाहिए, तभी इस प्रश्न को आप बना पाइएगा। तो चलिए आपको इसे सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे ये सॉल्व होगा इजिली। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीमान टी जो है वो बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है, जिसके बाद वह बिंदु एच पर रुक जाता है। तो बिंदु डी पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। जब तक कि निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न मैं अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ऐसा प्रश्न पहले भी नज़र में आया होगा, बट आपने सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया होगा। चलिए अब इसे हम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये श्रीमान कौन है, ये श्रीमान टी है। श्रीमान टी है जो कि कहाँ है, बिंदु डी से, बिंदु डी है, ये ड्राइव करना शुरू करता है पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व आपका दाहिना हो गया, तो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो पूर्व अगर इधर जा रहा तो दाएं उसका नीचे हो जाएगा, तो दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, दाएं मुड़ा और आपका ये 7 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं मुड़ता है, जब वो नीचे जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा दाहिना हाथ तरफ, तो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। इस बार 6 किलोमीटर जाता है, तो दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, इधर जा रहा है। फिर वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, तो इधर जाएगा, तो ये 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर, अब बाएं, तो दाएं नीचे होगा ऊपर बाएं होगा, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु एच पर पहुंच जाता है। ये बिंदु कौन सा, ये एच है। तो रुक गया यहाँ पे जाके, और बिंदु डी पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में। तो अगर आप डिस्टेंस यहाँ पे निकालोगे तो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि न्यूनतम दूरी, यहाँ पे देखिएगा कि ये तो 3 किलोमीटर है यहाँ पे, और ये इस जगह से निकला, यहाँ से गया 3 किलोमीटर,
उसके बाद फिर 7 किलोमीटर आया, फिर यहाँ से 6 किलोमीटर गया, फिर 4 किलोमीटर गया, फिर इधर गया। तो इस में आपको क्या नज़र आ रहा है? आंसर आपको यहीं पे छुपा हुआ नज़र आ रहा होगा कि 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कितना होगा, नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसे अच्छे से इसको हम अगर यहाँ पे बनाएं तो अच्छे से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम इसे पहले मिटा देते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पे मिटाते हैं, इसे यहाँ पे हम हटाते हैं यहाँ से इसे, और अच्छे से आपको समझाते हैं। ये बिंदु डी पर खड़ा है और यहाँ से 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर गया। फिर यहाँ से वो 6 किलोमीटर जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ से वो 6 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, 6 किलोमीटर जाएगा, तो ये 6 किलोमीटर हो गया इसका, 6 किलोमीटर गया। फिर यहाँ से 4 किलोमीटर गया, तो यहाँ से फिर वो 4 किलोमीटर जाएगा। तो 7 अगर यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे, तो 4 जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा वो, तो वो 4 किलोमीटर गया इस बार, 4 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर वो 3 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया। फिर वो 1 किलोमीटर गया। ठीक है, तो फिर वो 1 किलोमीटर गया ऊपर, 1 किलोमीटर ऊपर की ओर गया। ये 3 km गया, फिर वो 1 किलोमीटर ऊपर जा रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर, तो 1 कितना मान के चलते हैं, 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर अब गया। अब कह रहा वो एच पर यहाँ पे पहुंच चुका है, तो हम इधर वाला हटाते हैं और इसे आपको दोबारा समझाते हैं कि मैंने इसे कैसे लिखा है। ठीक है, देखिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है, इसे ध्यान से जरा समझिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करता है। तो बिंदु डी ये हो गया आपका, बिंदु डी पे वो खड़ा है और यहाँ से वो ड्राइव करना शुरू करता है, बिंदु डी ये हो गया। और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, तो मैंने पहले बताया था कि पूर्व इधर होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो पूर्व की ओर वो 3 किलोमीटर जाता है और बाएं मुड़ता है, वह दाएं मुड़ता है। वो दाएं मुड़ा तो नीचे आया, दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर गया, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर गया और फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। फिर जब वह यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो इधर होगा आपका, तो वहाँ से ये फिर 6 किलोमीटर इधर आया, तो 3 तो इसका सीधा हो गया, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 6 आया, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता, तो इधर जब जा रहा है तो दाएं ऊपर आएगा, तो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो 4 किलोमीटर इधर हो गया, 4 किलोमीटर गया या 3 किलोमीटर गया, कहाँ पे, हाँ, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। 4 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा तो इधर जाएगा, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में 1 किलो बाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं नहीं मुड़ा, दाएं नीचे होगा, बाएं मुड़ा ऊपर की हो गया, 1 किलोमीटर ड्राइव किया और बिंदु एच पर पहुंच गया, जो कि यहाँ पे बिंदु एच है। ठीक है, रुक जाता है। बिंदु डी पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो न्यूनतम दूरी यहाँ पे है और यहाँ से इसको ऊपर जाना है, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, न्यूनतम और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचना है, ऊपर की ओर जाना है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो अगर यहाँ पे पूर्व दिशा है, यहाँ पे पश्चिम दिशा है और यहाँ पे आपका दक्षिण दिशा है नीचे में, और ऊपर में आपका उत्तर दिशा है, तो वो उत्तर की ओर जाएगा। उत्तर की ओर कितना जाएगा, तो उत्तर की ओर उसे 2 किलोमीटर जाना होगा 3 किलोमीटर पूरा करने के लिए। तो 2 किलोमीटर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने पहले कहा था कि ऑप्शन से आप आंसर को इजीली निकाल सकते हो, तो दोनों ऑप्शन से मैंने कहा था कि ये दो में कोई एक आपका होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन आया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसा प्रश्न अगर आपको दोबारा समझ में नया ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।